संजय गांधी की मौत के बाद क्या चाहती थी मेनका गांधी? आखिर क्यों नेहरू गांधी परिवार के दो सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ना पड़ा? नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की यानी नेहरू गांधी परिवार की। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग अहमियत रखता है, लेकिन इस परिवार में ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को इस परिवार को छोड़कर जाना पड़ा? तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, 1980 में हुए लोकसभा के चुनावों में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी और इस वापसी में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी और संजय खुद भी अमेठी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद विमान दुर्घटना में संजय गांधी की अचानक मौत हो गई और इस मौत ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया। शोक की इस घड़ी में इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतारने का फैसला कर लिया और राजीव को अमेठी के उपचुनाव में वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया। इंदिरा गांधी के इस फैसले ने परिवार में फूट पैदा कर दी, क्योंकि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी खुद राजनीति में आकर अपने पति की विरासत संभालना चाहती थी और इस मुद्दे पर उनका अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ झगड़ा होने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि कुछ समय बाद मेनका अपनी सास का घर छोड़कर अपने नन्हे बेटे वरुण गांधी को लेकर अपनी मां के घर रहने चली गई। फिर मेनका गांधी ने अपना संजय विचार मंच के नाम से एक राजनीतिक दल भी बनाया। संजय के कुछ वफादार भी कांग्रेस छोड़कर मेनका के साथ चले गए। फिर 31 अक्टूबर 1984 को अपने अंगरक्षकों की गोलियों का शिकार होकर इंदिरा गांधी की मौत हो गई और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई। राजीव फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चले गए, मगर इस बार मेनका गांधी ने अमेठी से ही राजीव के खिलाफ अपनी पार्टी से पर्चा भर दिया। राजीव न सिर्फ राजनीति के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अकेले थे, बल्कि देश का प्रथम परिवार माने जाने वाले नेहरू गांधी परिवार का ही दूसरा वारिस यानी उनके छोटे भाई संजय की पत्नी इस चुनाव में उनके मुकाबले में थी। इस चुनावी लड़ाई में बाकी उम्मीदवार गौन हो गए और मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच हो गया। मेनका अपनी सूनी मांग का हवाला देकर अमेठी की जनता से अपने दिवंगत पति संजय गांधी के नाम पर वोट मांग रही थी, जबकि राजीव अपनी मां इंदिरा गांधी के अधूरे कामों को पूरा करने और कांग्रेस की नीतियों के नाम पर जनता के बीच थे। लग रहा था कि सहानुभूति लहर मेनका की सियासी नाव को पार लगा देगी। उधर राजीव भी गांव-गांव घूम रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी सोनिया भी हर जगह जाती थी। राजीव अपने भाषणों में संजय और मेनका का कोई जिक्र नहीं करते थे, जबकि मेनका के भाषणों में इंदिरा गांधी परिवार द्वारा उनके साथ की गई नाइंसाफ़ी का जिक्र होने के साथ अमेठी की जनता से इंसाफ देने की अपील होती थी। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के दावे और उम्मीदें थी। जब मतपेटियां खुली और गिनती हुई तो राजीव गांधी 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से यह चुनाव जीत गए। इसके बाद मेनका गांधी ने कभी अमेठी का रुख नहीं किया और बाद में वो भाजपा के टिकट पर पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर संसद में पहुंचने लगी। तो दोस्तों, ये थी नेहरू गांधी परिवार में टूट की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें।